तो आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं ये वाली प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जो ये क्वेश्चंस दिया हुआ है ना, जब भी आपको इस टाइप की प्रॉब्लम दिखे ना, तो सबसे पहले आप ये वाली पार्ट को सिंप्लीफाई करने की ट्राई करो। तो आप लोग को पता होगा कि साइन 3x का जो फॉर्मूला होता है ये कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पे जब आप ये रखोगे ना साइन 3x की जगह पे ये पूरा वैल्यू, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखो ये 3 sin x माइनस 3 sin x ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 sin³ x। तो यहाँ से जो ये दिया हुआ है ना, ये पूरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ओनली sin³ x, क्योंकि 1/4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो आप ढंग से देखोगे ना, तो एक्चुअल में ये प्रॉब्लम कुछ ऐसा दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 और यहाँ पे ऊपर में आपके पास sin x है और नीचे में जो दिया हुआ है ना डिनोमिनेटर में, ये है cos इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ sin³x। तो आपको क्या करना है कि इसका लिमिटिंग वैल्यू बताना है ये किसके इक्वल है, और इसके लिए आपके पास ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखो ये बहुत ही सिंपल है, इसको हम लोग इजीली बता देंगे इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा। बट उसके पहले आइए हम लोग बात करते हैं एक बेसिक इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि अगर मैं साइन 0 की बात करूँ ना, तो 0 डिग्री होता है, और साइन एग्जैक्ट π/2 हो तो इसका वैल्यू 1 होता है, और साइन पाई जो होता है वो भी 0 होता है, और साइन 3π/2 जो होता है वो -1 होता है। तो हमें बस सिर्फ इसका जरूरत है π/2 का, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास दिया हुआ है ना, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 है, मतलब वो एग्जैक्ट π/2 नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट बोले तो अगर मैं इसकी बात करूं, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 माइनस, तो π/2 माइनस मतलब वो अगर सपोज π/2 से जरा सा छोटा हुआ, तो एग्जैक्ट π/2 तो हमें पता है 1 के इक्वल होगा। बट इस केस में वो क्या होगा, 1 नहीं होगा, 1 से थोड़ा सा छोटा होगा। मतलब यहाँ पे जो इसका वैल्यू आएगा 1 माइनस हो जाएगा, साइन के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और वहीं पे अगर मैं लिमिट x टेंडिंग टू π/2 प्लस की बात करूँ, π/2 प्लस मतलब देखो यहाँ पे जो होता है ना, एग्जैक्ट π/2 पे ही 1 होता है। जैसे ही आप इससे थोड़ा सा पीछे आए या फिर थोड़ा सा आगे जाए, तो आपका वैल्यू 1 से छोटा हो जाएगा। तो π/2 प्लस पे भी जो आपका वैल्यू आएगा ना, 1 से थोड़ा सा ही छोटा होगा। तो कहने का मतलब अगर हम sin³ x की बात करें, तो इसका इस पे आप ये वाला वैल्यू लगाओ, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 प्लस और π/2 माइनस, दोनों ही केस में ये क्या देने वाला है, 1 से छोटा। और 1 से छोटा का GIF निकालोगे ना, तो क्या होगा, 0। 1 से छोटा मतलब वो 0.9999 इस टाइप का होगा, और इसका आप GIF देखोगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप अगर इसको सॉल्व करने की ट्राई करोगे, तो यहाँ से फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू π/2, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही केस में जो आपका sin³ x का वैल्यू होगा, उसका GIF लोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से आपको 0 मिल जाएगा, और आप x की जगह π/2 रखोगे ना, ये तो 1 हो जाएगा, और इसका वैल्यू π/2 होता है, और इसको आप सॉल्व करोगे तो 2/π आ जाएगा। मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही केस में वैल्यू 1 से स्लाइटली छोटा आ रहा है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का जो लिमिटिंग वैल्यू आ रहा है वो 2/π के इक्वल आ रहा है। तो आई होप आपको ये वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा।